नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रुचिरा सेकंड क्लास 7 की ये बुक है, उसका नवा पाठ अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। देखो बच्चों, संस्कृत बहुत ही आसान है, बस हमें थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत होती है और थोड़े से ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा संस्कृत बहुत आसान है। अब इस आसान भाषा को हम आसान शब्दों में पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ अच्छे टिप्स भी दूंगी, पर वो टिप्स मैं आपको दूंगी इस वीडियो के लास्ट में, तो इसलिए वीडियो को फुल देखना। देखो, मालिनी मालिनी प्रतिवेशिनी प्रति अपनी पड़ोसन है जो उसके प्रति कहती है या अपनी पड़ोसन से कहती है, गिरिजे हे गिरिजा मम पुत्र मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है। मेरा जो पुत्र है वह मामा के घर चला गया है। काचिद अन्य काम अपि महिला कार्यार्थ जानासि। क्या तुम कोई अन्य महिला जो कार्य करती हो उसको जानती हो? तरही प्रेष है, मुझे बताओ। काचित यानी कि किसी अन्य काम अपि काम करने वाली महिला को जानासी जानती हो। तरही प्रेष है, तरही का मतलब तो प्रेष है बताओ। यदि तुम किसी काम करने वाली महिला को जानती हो तो मुझे बताओ या मुझे बताना। गिरिजा कहती है, आम सखी, हाँ सखी ठीक है। अद्य प्रातः एव मम सहायिकः स्वसुतायाः कृते। अद्य आज ही, प्रातः सुबह, एव सुबह ही, आज सुबह ही, मम सहायिका मेरी जो सहायिका है, जो मेरे काम करने में सहायता करती है घर पर, स्वसुताया अपनी बेटी के लिए, स्व यानी कि अपनी सुताया बेटी, अपनी बेटी कृते के लिए, कामार्थ प्रक्षति स्म है, काम के लिए पूछ रही थी। जो मेरी सहायिका है, मेरे घर पर काम करने में मुझे सहायता करती है, वह अपनी बेटी के लिए मुझसे काम के लिए पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि। स्वः का मतलब होता है आने वाला कल, अद्य का मतलब होता है आज, और ह्यः का मतलब होता है बीता हुआ कल। तो आने वाला कल स्वः, प्रातः एव सुबह ही, तया सह वार्ता करिष्यामि, उसके साथ तुम्हारी बात करवा दूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले षट्वादने, अगले दिन, अग्रिम दिने अगले दिन, सुबह षट्वादने 6 बजे ही एव यानी कि ही, सुबह 6 बजे ही, मालिन्याः गृह घंटिका आगंतराम, जो मालिनी के घर की घंटी थी, आगंतरम, कम अपि सूचयति, कम अपि किसी को सूचित करती है। इसका मतलब ये है कि सुबह 6 बजे मालिनी के घर की घंटी को किसी ने बजाया। मालिनी द्वारम उद्घाटयति पश्यति ही, जो मालिनी है वह दरवाजे को खोलती है और देखती है, यतः कि गिरिजाया सेविकया दर्शना सह एकः 8 वर्ष देशी है बालिका तिष्ठति, कि जो गिरिजा की सेविका है दर्शना, उसके साथ सह यानी कि साथ एक 8 वर्ष की बालिका भी है। अब देखो, दर्शना कहती है, महोदय हे महोदय, भवती कार्यार्थ गिरिजा महोदयाम प्रक्षति स्म। भवती का मतलब होता है आप, कार्यार्थ कार्य करने के लिए गिरिजा महोदय से पूछ रही थी, प्रक्षति स्म पूछ रही थी, आप काम करने के लिए गिरिजा महोदय से पूछ रही थी। कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदानाय, कृपया इस अवसर को मम सुतायै मेरी बेटी के लिए प्रदान करें। अनुग्रहातु भवती, हम लोगों पर कृपा करें। अब देखो, मालिनी कहती है, परम एषः तु अल्पवयस्कः प्रतीयते है। परम प्लस एषः, ये 2 शब्द हैं। परम एषा का मतलब होता है स्त्रीलिंग में
आता है ये एषः, स्त्रीलिंग के लिए आता है। एषः मतलब यह, परम एषः परंतु, एषः यह, तो का मतलब तो, अल्पवयस्का प्रतीयते कम आयु की प्रतीत हो रही है या कम आयु की दिखाई दे रही है। किम कार्य करिष्यति एषः, किम क्या कार्य करिष्यति एषः यह, एषः यह क्या कार्य कर सकती है। अयम तो अस्य अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काल है। अयम तो यह तो अश्यः यानी कि इसका, किसका, इस छोटी लड़की का, अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काल है, इसके खेलने का और पढ़ने का समय है। दर्शना कहती है एषः एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्य करोति स्म। एषः यह किसके लिए आया है, इस छोटी बच्ची के लिए। यह एकस्य गृहस्य एक घर का संपूर्ण कार्य, पूरा कार्य करोति स्म करती थी। सह परिवार अधुना, सह यानी कि वह परिवार, अधुना आज विदेशम प्रति प्रस्थित है, विदेश को चला गया। कार्याभावे अहम एतस्यै, कार्य प्लस अभावे, कार्य के अभाव में, अहम प्लस एतस्यै, मैं, एतस्यै यानी कि इसके लिए, कार्यम एव अन्वेषयामि, ये 3 शब्द हैं। कार्यम प्लस एव प्लस अन्वेषयामि, कार्य ही ढूंढ रही इसमें थी। कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कार्य ही ढूंढ रही थी। येन भवत दृशानाम कार्य प्रचलते, येन जिससे कि भवत सदृशानाम आप जैसों का कार्य चल जाए या आप जैसों का काम हो जाए। अस्मद सदृशानाम और हम जैसों के गृह संचालनाय घर चलाने के लिए धनस्य व्यवस्था भवेत, धन की व्यवस्था हो जाए। आप जैसों के घर का काम हो जाए और हम जैसों के घर चलाने के लिए कुछ पैसे आ जाएं। अब देखो मालिनी कहती है परमेतु सर्वथा अनुचितम, परंतु यह तो सर्वथा अनुचित है। देखो बेटा ये अवग्रह का चिन्ह है, अवग्रह के चिन्ह को हम यहाँ पर ए के रूप में बोलते हैं। अनुचितम यह तो बिल्कुल ही गलत है। किम ने जाना सी, किम यानी कि क्या, ने जाना सी क्या तुम नहीं जानती हो, यत की शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकारः, की शिक्षा तो, यत की शिक्षा तो सर्वेषां सभी बालकों के, सर्वासां बालिकानां सभी बालक और बालिकाओं के मौलिक अधिकार है। क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा सभी बालक और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। अब दर्शना कहती है महोदय अस्मत् सदृशानां तु मौलिक अधिकारः केवल स्व उदर पूर्तिरेव अस्ति। हम जैसों के, अस्मद यानी कि हम जैसों के तो मौलिक अधिकार केवल, अब देखो बेटा ये स्व उदर पूर्ति, अपने पेट की पूर्ति ही है। हम लोग अपने पेट को भर लें, हमारे लिए तो यही हमारा मौलिक अधिकार है। इस प्रकार से दर्शना कहती है एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5 षड्ग्रहाणां कार्यं करोमि। एतस्य व्यवस्थायै इसकी व्यवस्था के लिए ही, एव यानी कि ही, अहम में, सर्वस्मिन् सभी, पूरे दिन यानी कि पूरे दिन 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। हम अपने पेट भरने के लिए जो हमें पैसे की ज़रूरत होती है उसी की व्यवस्था के लिए मैं पूरे दिन 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। मम रुग्णपति तु किंचित अपि कार्यम न करोति। मम यानी कि मेरा, रुग्ण यानी कि बीमार, पति तु तो किंचित प्लस अपि, किंचित यानी कि थोड़ा, अपि यानी कि भी, कार्य ने करोति मेरा पति तो बीमार है, वह तो थोड़ा भी कार्य नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं
कुर्वः। अतः अहम मैं, मम यानी कि मेरी पुत्री, मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा मिल करके परिवारस्य है परिवार का भरण पोषण कुर्व करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्त न भवति। अस्मिन् इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकता क्या होती है हमारे बच्चों? रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता होती हैं। इस महंगाई के समय में तो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में ही धन पर्याप्त नहीं रहता है या इनमें धन कम पड़ जाता है। तरही तो कथम विद्यालय शुल्कम, तो फिर मैं कैसे विद्यालय की फीस, ड्रेस, पुस्तक, अन्य आदिनी, तो फिर पुस्तक और अन्य चीजें क्रेतुम धन मानेष्यामि, मैं कहाँ से धन दूंगी। अब देखो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तो धन पर्याप्त नहीं है हमारे पास, फिर मैं कहाँ से विद्यालय की फीस दूंगी, कहाँ से ड्रेस लाऊंगी, कहाँ से पुस्तक खरीद करके लाऊंगी। अब देखो मालिनी कहती है, अहो अरे अज्ञानम भवत्या, तुम अज्ञान हो, क्या तुम्हें नहीं पता है? किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो? यत नवोत्तर द्विसहस्र तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृतः। क्या तुम नहीं जानती हो 2009 में सभी बालकों के लिए, सर्वासाम बालानाम और सभी बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। यद अनुसारम, इसके अनुसार, यद प्लस अनुसारम, इसके अनुसार 6 वर्षेभ्य 6 वर्ष से आरंभ, 6 वर्ष से लेकर चतुर्दश वर्ष पर्यंतम, 14 वर्ष तक पर्यंतम तक, 6 से 14 वर्ष तक सर्वे बाला, सभी बच्चों के लिए समीपस्थम सर्व कार्य विद्यालयम प्राप्य ने केवल निःशुल्क शिक्षामेव, सभी बालकों के लिए सरकारी विद्यालय में न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी, अपितु निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि, फ्री में ही वहाँ पर ड्रेस, पुस्तक स्यूतम, बैग, पदत्राणम जूते, मध्य भोजनम दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम और स्कॉलरशिप इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, इत्यादि सभी चीजें प्राप्त होंगी। दर्शना कहती है अप्येवम, अप्येवम का मतलब होता है ऐसा भी, क्या ऐसा भी है? बड़े ही आश्चर्य से देखती है। आश्चर्येन मालिनी पश्यति, मालिनी को बड़े ही आश्चर्य से देखती है। अब मालिनी कहती है आम, हाँ वस्तुतः एवमेव, बिल्कुल ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थता प्रकटयन्ति ही, जो दर्शना है वह कृतार्थता प्रकट करती है। देखो बच्चों, कृतार्थता का मतलब होता है की गई कृपा से संतुष्टि का भाव। अनुग्रतस्मि महोदय, महोदय आपकी बड़ी ही कृपा, एतत् बोधनाय, ये है बताने के लिए आपकी बड़ी ही कृपा हुई। अहम अद्य एव अश्यः, देखो अहम यानी कि मैं, अब ये 3 शब्द हैं। अद्य यानी कि आज, एव यानी कि ही, अस्य यानी कि इसका, मैं आज ही इसका प्रवेशम यानी कि प्रवेश, समीपस्थे विद्यालय कारिष्यामि ही, समीप के विद्यालय में कराऊंगी, मैं आज ही इसका प्रवेश यानी कि इसका एडमिशन समीप के विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनायाः, दर्शना की पुत्री उल्लासेन सह, खुशी के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, खुशी के साथ कहती है। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतलवादन सहितम, इस प्रकार से कहकर तालियों के साथ, करतलवादन तालियों के साथ नाचती है। मालिनी प्रति च कृतज्ञताम
ज्ञापयति ही, मालिनी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापयति, उसको कृतज्ञता से व्यक्त करती है। कृतज्ञता का मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाली, और मालिनी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। ये था बच्चों आपके नवे चैप्टर का हिंदी अनुवाद। मैंने इसमें बहुत ही अच्छे से आपको इसका हिंदी अनुवाद कराया है। देखो बच्चों, जैसा कि इस कहानी में बताया गया था कि एक छोटी बच्ची है, अब इसको पढ़ने के लिए इसके मम्मी के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए इसे घर के काम काजों के लिए किसी और के घर भेजती है। पर इस चीज़ से आपको आज यहाँ पर एक सीख लेनी है कि आपके पास भगवान ने इतने अच्छे मम्मी पापा दिए हैं, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है पढ़ने के लिए, अच्छा विद्यालय जाते हो आप, अच्छा घर है, अच्छे भाई बहन है, अच्छे खासे पैसे भी आपके पास होंगे जो आप अच्छे से आपकी आजीविका चला रहे हो। मतलब आपको कहीं बाहर काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ते हो। आज फ़ोन है आपके पास, आप स्कूल में भी पढ़ के आते हो, आज आप फ़ोन से भी पढ़ के आते हो। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है। आज वो बच्चे अच्छे घर में रहने के लिए, अच्छे पढ़ने के लिए, अच्छे खाने के लिए तरस जाते हैं। तो आप कभी भी अपने ऊपर वालों को ना देखें कि देखो उसके पास तो इतने पैसे हैं, इतना अच्छा रहते हैं, वो इतने बड़े स्कूल में जाते हैं, या फिर इतने अच्छे से उनको अलग अलग टीचर पढ़ाने उसके घर पर ही आ जाते हैं। तो ऐसे अपने ऊपर वालों को ना देखें। अगर देखना है तो अपने नीचे वाले को देखो कि किसी के पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं, किसी को स्कूल जाने के तक पैसे नहीं हैं, उनको दूसरों के घर काम करने के लिए जाना पड़ता है। तो इसी चीज़ को सोचा करें और देखा करें, ऊपर वालों को नहीं, हमेशा नीचे वालों को देखना चाहिए। अगर आप अपने नीचे वाले को देखते हो तो आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहते हो कि देखो इनके पास तो ये चीज़ नहीं है, पर भगवान ने हमें ये चीज़ दी हैं। आज हमारे पास जो है सब कुछ है जो बहुत ही अच्छा है। तो आप इसी चीज़ में संतुष्ट रहना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको अर्थ करना अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाई हो थोड़ा भी समझ आता है, तो अच्छे कमेंट करें। धन्यवाद।